नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। मेगा कवरेज सुबह से लगातार हिंदी खबर आप तक सबसे पहले नतीजे पहुंचा रहा है। तो एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी में महासचिव बीएल संतोष ने अहम बैठक बुलाई है। निर्दलीय और अन्य से संपर्क भी हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार आम आदमी पार्टी जो बढ़त बनाए हुए है, आम आदमी पार्टी की अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 130 पर है, बीजेपी 104, कांग्रेस 11 और अन्य के खाते में 5 जाती नजर आ रही हैं। लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो बढ़त बनाती नजर आ रही है। तो बीजेपी जो 104 पर पहुंच गई है, कांग्रेस के खाते में 11 गई हैं और अन्य, आपको बता दें कि अन्य के खाते में 5 सीटें जाती दिख रही हैं और 71 सीटों के अब तक नतीजे जो हैं वो घोषित हो गए हैं। चुनाव आयोग के रुझानों में आपको अब स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि 125 का जो आंकड़ा है वो आम आदमी पार्टी ने पार कर लिया है। एमसीडी चुनावों में आपको हर सीट का वेट लगातार हिंदी खबर दे रहा है। अब तक एमसीडी की 71 सीटों के नतीजे जो हैं वो घोषित कर दिए गए। आपने 35, बीजेपी ने 34 और कांग्रेस ने 4 सीटें अब तक जीती हैं। तमाम अपडेट सुबह से लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी बढ़त जो है वो अब बना ली है। 130 पर आम आदमी पार्टी पहुंच गई है, बीजेपी 104 पर है, कांग्रेस 11 है और अन्य के खाते में 5 है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी का कार्यालय किस तरह से, देखिए, बलून से सज चुका है, तैयारियां पूरी है, गाने ढोल बज रहे हैं लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यालय में। और ये जो तैयारियां हैं वो आश्वस्त थी आम आदमी पार्टी, ना सिर्फ आश्चर्य, क्योंकि निश्चित तौर पर कल जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने कहा था। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमसीडी चुनाव को लेकर हलचल अब बीजेपी में तेज हो गई है, क्योंकि बैठक बुलाई गई है। बीजेपी महासचिव ने बीएल संतोष ने अहम बैठक बुलाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार जहां पीछे हुई है बीजेपी, उसके बाद निर्दलीय और अन्य से संपर्क में रहने को कहा गया है। बड़ी खबर देखिए, लगातार बीजेपी जो है अब उसमें चीजें चलना शुरू हो गई हैं। एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी में हलचल जो है तेज हुई है। बीजेपी के जो महासचिव हैं बीएल संतोष, उन्होंने एक अहम बैठक बुलाई है। अन्य के जो विधायक, अन्य के जो सीटें हैं उनके साथ उनसे कहा है कि संपर्क में रहें, निर्दलीय और अन्य से संपर्क में रहने को कहा गया है। यानी कि देखिए, हलचल जो है बीजेपी में तेज है। आम आदमी पार्टी भले ही लगातार बढ़त बनाए हुए 130 सीटों पर पहुंच गई है, लेकिन बीएल संतोष एक अहम बैठक कर रहे हैं। इस बैठक के जरिए क्या कुछ निकलेगा ये देखना खास होगा। सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कि बीजेपी के जो महासचिव हैं बीएल संतोष, वो एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं और इस बैठक के जरिए क्या कुछ निकलेगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। निर्दलीय और अन्य के जो संपर्क में रहने को अब कहा गया है। बीजेपी महासचिव बीएल संतोष की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। निर्दलीय और अन्य से संपर्क में रहने को कहा गया है, क्योंकि आंकड़ा जो है वो अब पहले स्थिति यह थी कि बीजेपी लगातार बढ़त बना रही थी, लेकिन अब जो फासला है वो बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो 130 सीटों पर आम आदमी पार्टी हो चुकी है। आपकी अगर बात की जाए तो अब तक 35 सीटें जीत चुकी है, बीजेपी ने 34 और कांग्रेस ने 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर जीत दर्ज कर दी है। निर्दलीय और अन्य से संपर्क में रहने को भी कहा गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एमसीडी चुनावों को लेकर बीजेपी में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि अब जो दायरा है, जो आंकड़ा है बीच में आम आदमी पार्टी और बीजेपी का जो दायरा है वो अब बढ़ता जा रहा है। 130 पे टच हो गई है आम आदमी पार्टी। तो लगातार बढ़त बता रहे हैं आपको, आम आदमी पार्टी जो है वो बढ़त बना रही है, 130 सीटों पर पहुंच गई है। बीजेपी 104 पर किस तरह से, आइए बात करेंगे। हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ रहे हैं अवधेश उपाध्याय जी और संजीव नसीहर जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। संजीव जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जो आंकड़े हैं वो 130 के पार जो है, अब आम आदमी पार्टी 130 पे पहुंच गई है। ये जो लड़ाई थी दरबारे तिहाड़ वर्सेस कूड़े का पहाड़, यानी कि कूड़े का पहाड़ जो है इस लड़ाई में अब आगे आता नजर आ रहा है। किस तरह से देख रहे हैं संजीव जी? हालांकि भले ही ये रुझान है, अगर रुझान भी है तो आप बधाई ले लीजिए। देखिए विकास जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। दिल्ली की जनता ने भाजपा को पूरी तरीके से नकार दिया है। इनकी नेगेटिव पॉलिटिक्स, एमसीडी में जिस तरीके से इन लोगों ने लोगों को परेशान किया, गली गली में कूड़ा, कूड़े के दिल्ली में पहाड़ बड़े बड़े, और पार्कों का स्थिति बहुत खराब, पार्किंग व्यवस्था बहुत जर्जर, इन सब चीजों को, क्योंकि ये चुनाव के मुद्दे थे
और भाजपा ने कोशिश किया कि इसको डाइवर्ट करके और मनीष सिसोदिया जी पे, सत्येंद्र जैन साहब पे और इन सब पे झूठे एलिगेशन लगा लगा के और जिस तरीके का ये दुष्प्रचार करने का इन्होंने प्रयास किया, दिल्ली की जनता ने बिल्कुल साफ कर दिया है। दिल्ली की जनता एमसीडी में साफ सुथरी राजनीति चाहती है, साफ सुथरी सरकार चाहती है और वो चाहती है कि उनकी समस्याओं का समाधान हो, भ्रष्टाचार खत्म हो जी। इसीलिए ये मैंडेट पूरी तरीके से एक तरफा कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं, जिस तरीके का आप कैमरे पे दिखा भी रहे हैं कि सत्ता जो है वो आम आदमी पार्टी के हाथों में जा रही है और आम आदमी पार्टी दिल्ली की सेवा करने के लिए एमसीडी में भी पूरी तरीके से। अवधेश उपाध्याय साहब, आप सुबह से लगातार कह रहे हैं कि अभी इंतजार कीजिए, अभी इंतजार कीजिए, शुरुआती रुझान है। अब तो देखिए निर्वाचन आयोग ने भी कह दिया है जो स्पष्ट बहुमत है वो आपके खाते में दिख रहा है। मुझे लगता है कि अभी और इंतजार करना चाहिए। देखिए बिल्कुल, अभी क्या है, अभी तो रुझान आए हैं। ये आपको मैं बताऊं 2017 में जो एग्जिट पोल थे, कुछ चैनल्स जो थे वो 50 सीटें दिखा रहे थे, 2017 की बात कर रहा हूँ। लेकिन 2017 में भी पूर्ण बहुमत से दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी की सरकार बनी। उसी तरह से मैं आपको, आपके दर्शकों को आश्वस्त करता हूँ कि थोड़ा वेट करें, 1-1.5 घंटे में पूरी स्थिति साफ हो जाएगी और दिल्ली में फिर से भाजपा अपनी सरकार बना रही है एमसीडी में और भाजपा का मेयर बनेगा एमसीडी में बहुत जल्द। सर कैसे बनेगा? देखिए ना आप, 131 कहां आम आदमी पार्टी है, 102 पर आप बैठे हैं। हालांकि आपकी पार्टी में हलचलें तेज हो गई हैं, बैठक की जा रही है, अन्य और निर्दलियों से कहा जा रहा है संपर्क साधिए और आप कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं। सर मैं वही कह रहा हूँ, देखिए जब तक पूर्ण रूप से रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप कुछ नहीं कह सकते। संजीव जी मुस्कुरा रहे हैं। दूसरी बात देखिए, जो मुस्कुरा रहे हैं वो अभी कह रहे थे, आपने देखा उनको, भाजपा भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही थी, ठीक है, इनके मंत्रियों को मतलब उन पर आरोप लगा रही थी। एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि संवैधानिक एजेंसियों ने इनकी जांच बैठाई। जो पाए गए शराब नीति का दुरुपयोग किसने किया? आम आदमी पार्टी के नेताओं ने। जब उसकी पोल खुली तो वो शराब नीति वापस भी ली गई। दिल्ली के इनके एक मंत्री हैं जो जेल में पड़े हुए हैं और जो एक बलात्कारी से मसाज कराते हैं, वो किसने कराया? भाजपा ने तो नहीं किया ना। वो तो वहां के इंटरनली कैमरे से वीडियो बाहर आई और वो वीडियो सबने देखी। हर चीज में भाजपा लाने की सही नहीं है। हाँ। और देखिए हार जीत की बात रही, हार जीत तो एक लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से कोई रिजल्ट आया नहीं है सामने, तो इसलिए अभी जल्दबाजी में कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो बाद में उसका सुख हो। कोई जल्दबाजी नहीं है सर, हम भी लगातार बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, हम बिल्कुल जब तक आप कहेंगे तब तक ये एग्जिट, जो अब पहले एग्जिट पोल भी हमने दिखाए थे, आपने कहा कि वो एग्जैक्ट पोल नहीं है। अब जो परिणाम आ रहे हैं आप कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं बिल्कुल। लेकिन एक चीज है सर, 15 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका असर देखने को मिला है, क्योंकि कल जब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने हिंदी खबर से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी तो उन्होंने ये कहा था कि यहां सिर्फ चुनाव जो हुआ है दिल्ली के काम को लेकर हुआ है, लेकिन आपने चेहरों के नाम पे इलेक्शन लड़ा है। देखिए दिल्ली में जो चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम को लेकर चुनाव लड़ा। जो 15 साल में एमसीडी में बीजेपी ने दिल्ली की जनता की सेवा की, उसको लेकर चुनाव लड़ा गया है। जिस प्रकार से दिल्ली की जनता के लिए एमसीडी अस्पतालों में 32,000 बेड लगाए गए, जिससे उन्हें सुविधा मिली दिल्ली की जनता को, उसके लिए चुनाव लड़ा गया। जिस तरह से दिल्ली के पार्कों को सुंदर बनाया गया, उसके लिए चुनाव लड़ा गया। जिस तरह से दिल्ली में पिछले 5 साल में एमसीडी द्वारा 52 स्कूल का निर्माण कराया गया, उसके लिए चुनाव लड़ा गया। लेकिन अभी जो कह रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं भाई हमारे कि हम इन्होंने जो काम किया है, इन्होंने ये एक काम ऐसा गिना है जो इन्होंने काम किया हो दिल्ली में पिछले 7 साल में, ये केवल झूठे वादे, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के चैंपियन है, बस और कुछ नहीं है। और तीसरा और आ गया है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षक देने वाले। ये 3 चीज आम आदमी पार्टी करती है। ठीक है, हार जीत तो लोकतंत्र का हिस्सा है, वो चीज अलग है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ 3 चीजों में माहिर हो चुका आम आदमी पार्टी। संजीव जी, अवधेश जी कह रहे हैं कि साहब हमने जो चुनाव लड़ा है वो कामों के आधार पर लड़ा है, हालांकि उनके काम जो है उस पर एतबार जनता ने नहीं किया है। ये परिणाम बता रहे हैं। अभी आप 103 पे अब थे, अब अपडेट आपको मैं दे दूं 3 और कम हो गई है बीजेपी की, अब आप 100 पर हैं और 133 पर आम आदमी पार्टी पहुंच गई है। संजीव जी क्या लगता है, आपके काम पर एतबार किया? विकास जी, अगर इन्होंने काम किया होता तो देश के 7 स्टेटों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, 17 स्टेटों के मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स, और मैं समझ रहा हूं कि देश के कई हजार नेताओं को इन्होंने दिल्ली के चुनाव में उतारा। वो इसलिए उतारा क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया। अगर इन्होंने काम किया होता तो इन्होंने जो 30-35 मेयर बनाए थे
वो मेयर में से एक भी स्टार कैंपेनर नहीं था इनका। तो इसलिए ये तो दिल्ली की जनता को जिस तरीके से ये कैंपेन करके केंद्र की योजनाएं और झूठ, तूफान और एलिगेशंस और जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल इन्होंने जी अवधेश जी आ रहा हूं आपके पास। ये सब काम अगर करने वाली पार्टी होती तो अपने काम गिनाती। इन्होंने पूछा कि जी हम लोगों ने, बिल्कुल मैं यहाँ रोकना चाहूंगा, इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं चुनाव आयोग ने रुझानों में आम आदमी पार्टी को अब स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है। एमसीडी चुनावों में आपको हर सीट का अपडेट लगातार हिंदी खबर दे रहा है, लेकिन स्पष्ट बहुमत की तरफ जो है आम आदमी पार्टी बढ़ गई है। अब तक एमसीडी के 94 सीटों के नतीजे जो है वो घोषित कर दिए गए हैं और इसमें आप ने 55 जीती हैं। बीजेपी की अगर बात की जाए तो 40 और कांग्रेस महज 4 सीटों पर सिमटती नजर आ रही। चुनाव आयोग के रुझानों में आम आदमी पार्टी को बहुमत स्पष्ट मिलता नजर आ रहा है। 125 का जो आंकड़ा था वो आम आदमी पार्टी ने क्रॉस कर दिया है और अब जो है जीत की तरफ आगे आम आदमी पार्टी बढ़ रही है। अब तक एमसीडी की 94 सीटों पर नतीजे घोषित किए गए हैं। वहीं अगर सीट जीतने की बात की जाए तो सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी ने 55, 40 बीजेपी ने और कांग्रेस में 4 सीटों पर सिमट के रह गई है। जी अवधेश जी आपके पास एक बार फिर आ रहा हूं, अब पूरी कीजिए आप बात, किस तरह से देख रहे हैं? स्पष्ट बहुमत की तरफ बढ़ गई है आम आदमी पार्टी। अवधेश उपाध्याय जी। देखिए मैं तो इनसे पूछना चाह रहा हूँ, ये आप चैनल पर बैठे हुए ये दर्शकों को बताएं कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 7 साल से दिल्ली में काम कर रही है, उसने एक काम ऐसा बताइए जो काम किया इन्होंने। जब दिल्ली में आए थे ये, तभी सत्ता में बैठाए थे दिल्ली की जनता ने, तो इन्होंने सबसे बड़ा वादा किया था कि दिल्ली में दिल्ली वासियों को हम स्वच्छ जल देंगे, घर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाएंगे। स्वच्छ जल की बात तो छोड़िए, पानी तक नसीब नहीं हो रहा है दिल्ली वालों को। और देखिए सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या कहा था, आपने भी देखा होगा, आप भी चैनल पे दिखाते हैं कि हर बार हर चुनाव में और एक हर छठ पूजा पर ये कहते हैं कि यमुना मैया को मैं अगले साल तक साफ करा दूंगा। पिछले मतलब 7 साल हो गए, 7 साल से ज्यादा हो चुके हैं अब तो, लेकिन आज तक यमुना मैया की सफाई नहीं हुई है। एक नया स्कूल दिल्ली सरकार द्वारा नहीं बनाया गया है, केवल रिनोवेशन कराया गया है स्कूलों का। जी एक नया अस्पताल दिल्ली में नहीं बना है। चलिए कितने काम आम आदमी पार्टी ने किए हैं वो मैं संजीव जी से पूछूंगा। उससे पहले सर मेरे सहयोगी हिमांशु जुड़ गए, हिमांशु से अपडेट ले लेता हूं। हिमांशु क्या कुछ अपडेट है? देखिए 133 पर आम आदमी पार्टी पहुंच गई है, कैसा उत्साह, कैसी तैयारियां वहां देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल आपको बता दें कि इस वक्त मैं बीजेपी दफ्तर में हूं और यहाँ पर जो तस्वीरें हैं अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा जश्न का माहौल तो नहीं है फिलहाल में, लेकिन क्योंकि असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं अभी तक उसमें कभी बीजेपी का पलड़ा भारी हो जाता है तो कभी आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी हो जाता है। अगर अपडेट की बात करें तो इस वक्त आम आदमी पार्टी जो है वो 135 सीट पर बढ़त बनाई हुई है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 102 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और कांग्रेस जो है वो 10 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। और आपको बता दें कि 64 सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी जीत चुकी है और बीजेपी 50 सीटों पर जीत चुकी है। यानी कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि मुकाबला बहुत कांटे का हो रहा है, महामुकाबला है ये, और इसमें आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। इसीलिए जो जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर, लेकिन बीजेपी दफ्तर के बाहर इस तरीके से अभी कोई बहुत ज्यादा हलचल नहीं है। धीरे धीरे यहाँ पर जो बड़े नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी यहाँ पर आदेश गुप्ता जी आए थे, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष, अभी तरुण चुग जी भी आए थे और तमाम जो प्रवक्ता है वो यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन एक कहते हैं जश्न का जो माहौल होता है, जश्न की जो तस्वीर है वो अभी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी बीजेपी की तरफ से यही कहना है कि जब तक नतीजे स्पष्ट नहीं हो जाते तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन बीजेपी को ऐसी उम्मीद है कि उनका मतलब इस बार जो आने वाले हैं नतीजे उसमें बीजेपी का ही पलड़ा भारी रहेगा। जी हिमांशु, अभी आप आम आदमी पार्टी के दफ्तर भी पहुंचे थे, वहां क्या किस तरह की तस्वीरें हैं? बिल्कुल आपको बता दें कि आम आदमी के पार्टी का जो दफ्तर है वहां पर जश्न का माहौल था। हमने देखा कि वहां पर तमाम तरीके से लोग जश्न मना रहे थे, कार्यकर्ताओं में उत्साह था, लेकिन कोई बड़ा नेता भी बोलने के लिए तैयार नहीं था। उनका यही कहना है कि जब तक नतीजे नहीं आ जाते तब तक अभी चीजें स्पष्ट नहीं होंगी। लेकिन आपको बता दें कि एग्जिट पोल में जैसा कि देखने को मिला था कि आम आदमी एक तरफा जीत रही है, ऐसा तो यहाँ पर रिजल्ट में देखने को फिलहाल नहीं मिल रहा है, क्योंकि रिजल्ट तो यही कह रहे हैं कि मुकाबला बेहद कांटे का है और अभी कुछ भी कहना मुश्किल होगा जब तक 2 से 3 नहीं बच जाते, 3 बजे से पहले स्पष्ट स्थिति नहीं होगी और तभी ये चीजें क्लियर हो पाएंगी कि आखिर किसके सर पर एमसीडी का ताज सस्ता है। बिल्कुल हिमांशु, नजर बना के रखिए, मैं आपसे तमाम अपडेट्स लेता रहूंगा। उसके पहले अवधेश उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूं। कांटे की टक्कर है, मुकाबला जो है वो लगातार अभी भी जंग चल रही है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा। टक्कर है
ठीक है, लेकिन अभी इसमें ये कहना संभव नहीं है। जैसे आप बता रहे थे, ये कह रहे थे कि हमारी जीत हो चुकी है, हम जीत चुके हैं, हमारे काम पर मोहर लगा चुके हैं दिल्ली की जनता। ये आम आदमी पार्टी का घमंड बोल रहा है, कुछ और नहीं बोल रहा है। नहीं सर, चुनाव आयोग भी बहुत कुछ बोल रहा है, वो भी आपको सुनना चाहिए। नहीं है जी, चुनाव आयोग भी बहुत कुछ बोल रहा है, वो भी आपको सुनना चाहिए। नहीं, चुनाव आयोग का मैं सुन रहा हूँ, लेकिन चुनाव आयोग तो जो रुझान आ रहे हैं उनके आधार पर बोल रहे हैं ना वो सब चीजें। लेकिन जब तक पूरी तरह से रिजल्ट नहीं आ जाता है तो तब तक कुछ भी कहना, किसकी जीत है किसकी हार है, कहना बड़ा मुश्किल है, अभी कहना संभव नहीं है। यहाँ तक कि ये कह रहे थे अभी संजीव जी, आपके प्रवक्ता, कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए यहाँ पर चुनाव लड़ने। देखिए भाई, मैं आपको और आपके दर्शकों को बता दूं, और आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो भी समझ लें, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता कि कोई कैबिनेट है, कोई कुछ है। यहाँ तो सब कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता बेस पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और रही बात कैंपेनिंग की, तो भैया गुजरात में देखिए आप, पूरा पंजाब पहुंच गया चुनाव लड़वाने, दिल्ली में पूरा पंजाब आ गया लड़वाने। तो ये कहना शोभा नहीं देता है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को कि भाजपा के सारे मंत्री यहाँ थे, सारे ये थे। देखिए, जब चुनाव होता है किसी पार्टी का तो सभी दल के नेता एक दूसरे के प्रचार के लिए जाते हैं, तो थोड़ा ज्ञानवर्धन करें। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऐसी जो छोटी छोटी बातें हैं ये कहना शोभा नहीं देता है। ठीक है सर, चलिए संजीव जी आपसे पूछ ले रहा हूँ। देखिए, वो कह रहे हैं कि आपने कहा कि भाई उनके जो नेता हैं, उनके जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेशों के, वो आए थे, तो आपके पंजाब के भगवंत मान भी तो गुजरात भी पहुंचे हैं और तमाम जगहों पर पहुंचे हैं। पंजाब गया था काफिला लेकर। क्या कहेंगे इस टिप्पणी पे? देखिए, किसी भी प्रदेश की विधानसभा का चुनाव और उस प्रदेश की किसी सिविक बॉडी के चुनाव में बहुत अंतर होता है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि भी अगर इन लोगों ने काम किया होता तो इनके मेयर जो थे, करीब इन्होंने 15 साल में करीब 33 या 34 मेयर बनाए टोटल। उनमें से एक भी स्टार कैंपेनर या कैंपेन करने के लिए नहीं उतरा था। अगर काम किया होता तो स्वाभाविक तौर पर वो भी कैंपेन में उतरते। रही बात ये कि चलो इनकी स्ट्रेटजी हो सकती है, ये किसी को लाए किसी को नहीं लाए, लेकिन दिल्ली की जनता ने इतना भारी भरकम प्रचार करने के बावजूद दिल्ली की जनता ने इनको नकारा है। ये इनको एडमिट अभी भी करना चाहिए और थोड़ी देर बाद रिजल्ट जब आ जाएगा। मैंने सुबह एक बात कही थी आपके चैनल पे कि ये 3 फिगर में नहीं होंगे, इनकी जो आंकड़ा है वो डबल फिगर में ही रहेगा। आप देख लेना, अभी सामने स्क्रीन पे मैं देख भी रहा हूं, ये 100 से नीचे आ चुके हैं और बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से आम आदमी पार्टी एमसीडी में सत्ता में आने जा रही है। जी चलिए, देखिए संजीव जी लगातार हमें कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं अवधेश जी। और अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो सुबह से ही, हालांकि जो परिणाम है वो 8 बजे से घोषित होना थे, 7 बजे से आपका कार्यालय जो दफ्तर है वो सज गया था, वहाँ बलून्स लग गए हैं, गाने बज रहे हैं और वहाँ एक अलग तरह के आज पोस्टर्स लगे हैं। मैं अवधेश जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उन पर लिखा है कि अच्छे होंगे 5 साल एमसीडी में अब केजरीवाल। मतलब वो आश्वस्त हैं, आश्चर्य में नहीं है कि इस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, वो आश्वस्त हैं कि जीत उनकी हो रही है। लेकिन एक बात देखिए ना, अभी आपके संवाददाता ही बता रहे थे कि पहले जो ढोल नगाड़े बज रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यालय में वो बंद हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी ये कंफ्यूजन है कि क्या होने वाला है। ये तो आपके संवाददाता ने अभी बताया कुछ देर पहले। वो बीजेपी के बारे में बता खुशियां जाहिर हो रही थी, जो नाच कूद रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे आम आदमी पार्टी कार्यालय में, वो बंद हो चुके हैं। कोई बड़ा नेता कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है वहां पर। तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वैसे तो सर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिमांशु जो मेरे सहयोगी हैं वो बीजेपी कार्यालय पे अभी पहुंचे हैं और उससे पहले मैंने आपका जब पूछा था आपके दफ्तर का, तब उन्होंने ये बताया था कि वहां जिस तरह से जो जश्न का माहौल है वो अभी भी बरकरार है। बीजेपी ऑफिस पे जरूर थोड़ी धीमी मंदी देखी गई है क्योंकि अब वो बैठकों में व्यस्त हो गए। नहीं, मंदी बैठी देखी गई है, लेकिन ये भी उन्होंने बोला था, वीडियो दोबारा देखिए उसको। चलिए पूछ लेता हूं, हिमांशु इस समय आप बीजेपी दफ्तर पर मौजूद है, कैसी तस्वीर नजर आ रही है बीजेपी ऑफिस में इस समय? बिल्कुल, आपको बता दें कि आप तस्वीरें ही देख लीजिए और तस्वीरों में आपको स्पष्ट नजर आएगा कि यहाँ पर अभी केवल यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है। इसके अलावा आपको कोई बहुत ज्यादा कोई जश्न की तस्वीरें नहीं दिखेंगी। आप देख सकते हैं जैसा कि तस्वीरों में यहाँ पर। और आप कहाँ मौजूद हैं ये भी क्लियर कर दीजिए जरा अवधेश जी को। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी दफ्तर के अंदर ही हूँ मैं। दिल्ली बीजेपी का जो दफ्तर है वहीं पर मैं मौजूद हूँ और वहाँ की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ लगातार कि यहाँ पर कुछ आपको प्रवक्ता जरूर नजर आएंगे, लेकिन इसके अलावा कोई बहुत बड़ा चेहरा या फिर ये कह सकते हैं कोई कार्यकर्ता जो जश्न का माहौल होता है वो उस तरीके से यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। और आपको दिखा दे कि यहाँ पर कुछ प्रवक्ता जरूर मौजूद है जो कि यहाँ पर आपको नजर आएंगे। ये आप देख सकते हैं सर।
ये आप देखिए कि ये बीजेपी के नेता हैं, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, यहाँ पर इस तरीके से कोई जश्न का माहौल देखने को नहीं मिल रहा, क्या वजह समझ में आ रही है आपको? हमारा देखिए, हम लोग चुनाव के आकलन को, चुनाव को देख रहे हैं, पूर्ण रूप से रिजल्ट आ जाने दीजिए, उनका इंतजार करिए, उसके बाद दिल्ली का हर कार्यकर्ता जश्न मनाएगा। ये बताइए आपको क्या लग रहा है, कितनी सीटें बीजेपी की आएंगी एमसीडी में? पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है, चौथी बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर दिल्ली में बनने जा रहा है। लेकिन जो अभी स्पष्ट हो रही है स्थिति, उसमें तो आम आदमी पार्टी जो बढ़त बनाई हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी तो 230 सीटें लिख के अरविंद केजरीवाल ने दिया था, उसके बारे में अरविंद केजरीवाल कुछ बोलेंगे क्या? उन्होंने कहा था कि ये पन्ना है, इस पे मैं 230 लिख के दे रहा हूँ, 20 सीटें मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए छोड़ रहा हूँ, उस पर कुछ बोलेंगे? नैतिकता, शुचिता है उनके अंदर? उस पे आके दिल्ली की जनता को कुछ कहेंगे? दिल्ली की जनता ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाया था, उस पर मुहर लगा दी। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, रिजल्ट आने दीजिए, इंतजार करिए। जन आदेश का सम्मान करते हैं, जनमानस का सम्मान करते हैं, सलाम करते हैं उनको कि दिल्ली की जनता ने जो अभी रिजल्ट दे रहे हैं, तो बेहतरीन रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रहे हैं। आपको लग रहा है चौथी बार आप लोग जीतने जा रहे हैं? बिल्कुल भाई, रिजल्ट आने दो, मेयर बनने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। तो ये आप देख ठीक रहे है हैं कि हिमांशु, ये- बिल्कुल तमाम अपडेट्स के साथ आप बने रहिए, मैं आपके साथ जुड़ूंगा। अवधेश जी देखिए, और आपसे संजीव जी आपके पास भी आ रहा हूं, वो कह रहे हैं कि मेयर हमारा बनने जा रहा है। आम आदमी पार्टी जहां 230 की बात कर रही थी, अभी 132 पे नजर आ रही है। संजीव जी। जी जी जी, देखिए आंकड़े के हिसाब से 136 से ऊपर हम पहुंच चुके हैं, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि हम 140 और 145 के बीच में जीतने जा रहे हैं। जहां तक इनकी बात है, ये जिस तरीके की अपनी बैठकें शुरू कर दी हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ये लोग सरकारें तोड़ने में माहिर हैं, तो अभी इन्होंने सब चीजों का ध्यान शायद उधर लगा दिया होगा, अदरवाइज जनता पूरी तरीके से इनको नकार चुकी है। ये चीज चलिए अवधेश जी इस कटाक्ष को कैसे देख रहे हैं? जी, वो कह रहे हैं कि आप जो अब बैठकों का दौर शुरू हुआ है, वो कहीं महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश जैसी तस्वीर तो बयां नहीं कर रहा। लोकतंत्र में भरोसा है नहीं इनका। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं अपनी बात को कि देखिए, बीजेपी जो है, इस पार्टी जो है, ये पार्टी नहीं, एक परिवार है। यहाँ बैठ के चलती रहती है, वार्तालाप चलते रहते हैं, चर्चाएं चलती रहती हैं। लेकिन सर बैठकों में ये कहा जा रहा है कि निर्दलीय और जो अन्य प्रत्याशी हैं उनसे संपर्क साध के रखिए। मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ ऐसा नहीं है कि जैसे ये बता रहे हैं। देखिए, ये तो परिवार की तरह काम होता है बीजेपी में। यहाँ चर्चाएं, बैठकें, वार्तालाप चलते रहते हैं, चुनाव हो या ना हो। लेकिन मैं ये आपको और आपके दर्शकों को आश्वस्त करता हूँ, दिल्ली एमसीडी में। जी चलिए अवधेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक बार तस्वीरें मैं दिखा दे रहा हूं, ये दिल्ली आम आदमी पार्टी की कार्यालय की तस्वीरें हैं, जहां डांस जो है वो कार्यकर्ता कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, गाने बजा रहे हैं, जश्न का माहौल है। और देखिए किस तरह से तस्वीरें आम आदमी पार्टी कार्यालय की हैं। और अब आपको आंकड़ा भी बता दे रहे हैं, जाने वाली जिसको ये कहते थे, उस पार्टी ने हराया। और साथ ही साथ अब ये तय हो गया कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक ही विकल्प है, अरविंद केजरीवाल। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक ही विकल्प है, आम आदमी पार्टी। कल गुजरात के परिणाम भी, अब तक जो एग्जिट पोल के भी नतीजे आए हैं, गुजरात के परिणाम भी एग्जिट पोल में भी उत्साहजनक रहे और गुजरात में भी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछली बार की तुलना में 80-90 सीटें हार रहे हैं, बावजूद इसके आपके सामने आके बोल रहे हैं। मुझे तो अभी भी शर्म आ रही उनके ऊपर। सारी डर्टी पॉलिटिक्स कर ली, सारा हथकंडा अपना लिया, बावजूद इसके हार रहे हैं, और उसके बाद भी अभी भी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनको तो कमरे बंद करके बैठ जाना चाहिए, छुप जाना चाहिए। भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष लगाया, 8 मुख्यमंत्री लगाया, सैकड़ों सांसद लगाया, 17 केंद्रीय मंत्री लगाया, सारे संसद। सुन रहे थे संजय सिंह आपकी तरफ से कह रहे हैं कि वो लगातार कुछ भी कहें, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और बड़ा अपडेट भी आपको दे दें, उससे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी कार्यालय की, किस तरह से कार्यकर्ता पहुंचे, जश्न का माहौल है, ढोल बज रहे हैं, नृत्य किया जा रहा है। अपडेट आपको दे दें, 132 सीटों पर आम आदमी पार्टी पहुंच गई है, बीजेपी 101 पर है, कांग्रेस 11 पे चल रही है, अन्य के खातों में 6 गई हैं। और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लगातार जश्न की, आम आदमी पार्टी कार्यालय की ये सीधी तस्वीरें।
तो लगातार तमाम अपडेट्स पहुंचा रहे हैं अवधेश जी और संजीव जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। लगातार मेगा कवरेज जो है वो जारी है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।